शुरुआत में हम ईवन को देखते हैं, जो हाल ही में कांग्रेसमैन इलेक्ट हुआ है। वो बहुत खुश मिजाज है और उसका वोटिंग का मोटो ये था कि वो दुनिया को बदल देगा, जिस कारण ही वो जीत पाया। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है जिसका नाम जॉन है और उसके 3 लड़के डिलन, जॉर्डन और रायन। कांग्रेसमैन बनने के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर प्रेस्टीज क्रेस्ट में रहने चला जाता है, जहाँ उसे बहुत बड़ा घर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। पर बच्चे वहाँ जाने में खुश नहीं होते, पर धीरे धीरे वो बस उस घर को पसंद करने लगते हैं। रात को सोने से पहले जॉन ईवन को कहती है कि आज उसने गॉड से ये प्रे की है, उसकी फैमिली हमेशा साथ रहे और वो एक दूसरे के और करीब हो जाए। जब जॉन ईवन को उसकी प्रे के बारे में पूछती है कि उसने आज क्या प्रे की है, तो ईवन कहता है कि उसने कोई प्रे नहीं की। इसके बाद जॉन उसे कहती है कि उसे प्रे करनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया को बदलना चाहता है और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद ईवन गॉड से प्रे करता है कि गॉड उसे दुनिया बदलने में मदद करे और उसके साथ रहे। अगली सुबह उसका अलार्म 6:14 पर बजने लगता है, पर हैरानी की बात ये थी कि उसने अलार्म 7 बजे का लगाया था। फिर वो अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो अपने घर से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है तो उसको दरवाजे पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उसने तो ये ऑर्डर नहीं किया। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसे उसके 3 असिस्टेंट रीटा, मार्टी और यूजीन उसे उसका रूम दिखाते हैं, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर रीटा उसके लिए बहुत बड़ी किताबें लेकर आती है। असल में ये एक पब्लिक लैंड बिल था, जिसे वहाँ के एक पॉलिटिशियन चक लॉन्ग ने ईवन के लिए भेजा था। वो चाहता था कि उस बिल को पास करवाने में ईवन उसका साथ दे। ईवन को वो बिल उसी दिन पढ़ना होता है, ताकि वो बिल को पढ़ के अपना डिसीजन बताए कि वो उस बिल के लिए स्पॉन्सर बनेगा या नहीं। उस बिल की वजह से वो सारा लैंड प्राइवेट लोगों को मिल जाना था और प्राइवेट लोग उस जगह पर कुछ भी कर सकते थे। ईवन ये बिल लेकर घर आ जाता है, पर उसकी फैमिली उसे इतनी किताबें उठाए देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसने उन्हें वादा किया था कि वो उन सबको उस दिन हिल क्लाइंबिंग के लिए लेकर चलेगा। फिर वो किसी तरह से वो बिल पूरा पढ़ लेता है। अगले दिन उसका अलार्म फिर से 6:14 पर बजता है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर कोई आदमी बहुत सारी लकड़ियाँ छोड़कर जा रहा है। वो उसे कहता है कि उसने ये ऑर्डर नहीं किया, पर डिलीवरी मैन कहता है कि उसको उसके घर 614 में ही इसे डिलीवर करने का बताया गया था, पर ईवन का घर 416 होता है। फिर वो अंदर जाता है, जहाँ डीलन टीवी देख रहा था। वहाँ उसको टीवी में जेनेसिस 614 का पोस्टर नजर आता है और उसके हाथ में जो लकड़ियों का बिल था उसमें भी 614 ही लिखा हुआ था। फिर वो बाइबल ढूंढता है और बाइबल में जेनेसिस बुक चैप्टर 6 वर्स 14 को पढ़ता है, जिसमें कि नोआ के बारे में लिखा होता है और गॉड ने नोआ को एक आर्क बनाने के बारे में कहा होता है। आर्क एक बहुत बड़ी शिप को कहते हैं। ये पढ़ के ईवन बाहर चला जाता है, जहाँ लकड़ियों पर एक आदमी बैठा होता है। ये आदमी उसे कहता है कि वो गॉड है और उन्होंने ईवन को चुना है ताकि वो आर्क बना सके और दुनिया बदल सके। इस बात पर ईवन को यकीन नहीं आता और वो उन्हें कहता है कि वो बहुत बिजी है और वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर से उसे गॉड उसी कार में बैठे नजर आते हैं और गॉड उसे कार के बाहर सब लोगों में अपना चेहरा दिखाते हैं। इसके बाद वो असेंबली में चला जाता है, जहाँ सारे पॉलिटिशियन ने मिलना था। वहाँ जब सब नेशनल एंथम गा रहे होते हैं तो ईवन को गॉड फिर से अपने पास खड़े नजर आते हैं, जिनसे वो बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने चक लॉन्ग खड़ा होता है, जो उसे कहता है कि शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। सब नर्वस हुए कुछ ना कुछ कर देते हैं और ईवन पब्लिक लैंड बिल के लिए तैयार रहे और वो चाहते हैं कि ईवन इसमें उनकी पूरी मदद करेगा, जिसमें ईवन कहता है कि हाँ। इसके बाद गॉड फिर से वहाँ आ जाते हैं और वो ईवन को चेक करने लगते हैं। ईवन फिर से बेहोश हो जाता है। रात को ईवन नोआ और आर्क के बारे में रिसर्च करने लग जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नोआ के 3 बेटे थे, जिन्होंने उन्हें एक बहुत बड़ा आर्क बनाने में मदद की और उसके बाद 800 साल बारिश हुई और पूरी तरह दुनिया में बाढ़ आई। अगले दिन ईवन जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उसके पीछे बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, जो कि पेड़ बनाकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। ऑफिस जाकर ईवन अपने रूम में चला जाता है, जहां आज उसे लॉन्ग ने मिलने आना होता है,
जब लॉन्ग उससे मिलने के लिए उसके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इवन के कमरे में बहुत सारे बर्ड्स थे और कुछ बर्ड्स उसके ऊपर भी बैठे हुए थे। इवन लॉन्ग को कहता है कि हम इंसानों को हर तरह के क्रिएचर पर अधिकार है और हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर लॉन्ग के साथ आया एक ऑफिसर कहता है कि ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट में एक पॉलिटिशियन ने वुडपैकर्स की वजह से प्रोजेक्ट रोक दिया था और इससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तो इवन रीटा और मार्टी को कहता है कि वो दरवाजे एकदम से खोल के बंद कर दे, और जब वो ऐसा करते हैं तो इवन कमरे से भाग जाता है और सारे पंछी पीछे रह जाते हैं। गाड़ी में जाकर भी जानवर और पंछी उसको फॉलो करते हैं और उस पर 2 स्पाइडर और सांप चढ़े होते हैं। घर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पंछी और जानवर हैं। तभी वहाँ पर गॉड आ जाते हैं जो सब जानवर और पंछियों को वहाँ से जाने को कहते हैं। इवन उनसे पूछता है कि गॉड ने उसे ही क्यों चुना है। गॉड कहते हैं कि गॉड उससे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ वो ही एक है जो कि दुनिया बदल सकता है। फिर गॉड उसे प्रेस्टीज क्रेस्ट का एक व्यू दिखाते हैं जो कि वहाँ पर सब घर बनने से पहले का होता है। गॉड उसे कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ ऐसा बनाया था पर इंसानों ने सब बदल दिया। फिर गॉड इवन को कहते हैं कि वो जो भी मदद मांगेगा वो उसे मिल जाएगी, और गॉड उसे एक बुक देते हैं जिसमें आर्क बनाने के बारे में लिखा होता है। इस वक्त तक इवन समझ जाता है कि उसके पास आर्क बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और उसे ये करना ही पड़ेगा। अगली सुबह इवन देखता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ रही है और वो चाहे उसे कितना भी शेव कर ले वो फिर से वापस आ जाती है, जिससे वो बहुत चिढ़ता है। फिर उसके घर उनकी एक पड़ोसी आती है जो उसे बताती है कि इवन को उसके पास 8 प्लॉट मिल चुके हैं, जिसपे इवन को बहुत हैरत होती है क्योंकि उसने तो कोई प्लॉट नहीं खरीदा था। फिर उसको याद आ जाता है कि असल में उसने गॉड से पूछा था कि वो आर्क कहाँ बनाए, तो इसीलिए ही गॉड ने उसे ये जगह दे दी है। वीकेंड पर वो अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर आर्क बनाना शुरू कर देता है, जिसमें उसके बेटे तो सब कुछ ठीक से कर पाते हैं पर वो अकेला ही या तो गिरता रहता है और या तो खुद को बहुत चोटें लगाता रहता है। इसके साथ ही उसके सर के बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी शक्ल देखकर रीटा और मार्टी उसे पहचान नहीं पाते और फिर वो उसे कहते हैं कि वो शेव करके आए, पर इवन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाल बार बार बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लॉन्ग को उसके साथ बिल के लिए स्पॉन्सरशिप साइन करनी होती है, जहाँ वो एक फाइल से अपना मुंह ढक लेता है, पर लॉन्ग उसकी शक्ल आखिर में देख ही लेता है और वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ इवन को पास में पड़े फिश टैंक में मछलियाँ भी फॉलो करती हैं। इवन उनसे बहुत बार दूर जाने का ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लॉन्ग उसे कहता है कि पहले जानवर और अब उसे मछलियाँ भी फॉलो कर रही हैं। ऐसे ही वो चाहता है कि उसे सारे कांग्रेसमैन भी फॉलो करें। वीकेंड पर वो फिर से आर्क बनाना शुरू कर देते हैं, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बहुत हैवी लोड को मूव नहीं कर सकते थे। वो फिर से गॉड से मदद मांगते हैं तो गॉड उन्हें एक बहुत बड़ी क्रेन दे देते हैं जिससे कि वो वेट को मूव कर सके। बाद में जब वो नहाकर बाहर निकलता है तो गॉड ने उसके लिए पुराने जमाने का लिबास भेजा होता है जिसे इवन पहन लेता है। उसके कपड़े देखकर उसके बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं। जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो इवन को टीवी में गॉड नजर आते हैं जो उसे बताते हैं कि 22 सितंबर दोपहर के वक्त बाढ़ आएगी, और वो चिल्लाने लगता है। फिर उसमें और जॉन में बहस होने लगती है, जहाँ जॉन उसे कहती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इससे बच्चे डर रहे हैं। पर इवन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने को उसे गॉड ने कहा है। अगले दिन इवन अपनी दाढ़ी और बाल बांधकर अपने घर से बाहर निकलता है क्योंकि उसने मीटिंग अटेंड करनी होती है। पर जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके ऊपर कपड़े नहीं होते। फिर वो वापस अपने उस रॉब के पास जाता है जहाँ गॉड ने लिखा होता है कि वापस काम पर लग जाओ। ये देखकर इवन उस रॉब के ऊपर अपना सूट पहन लेता है और मीटिंग के लिए चले जाता है। इस मीटिंग में मीडिया भी आया होता है और ये मीटिंग लाइव चलनी थी जिसे जॉन और सब बच्चे भी देख रहे होते हैं। मीटिंग में जब लॉन्ग इवन को इंट्रोड्यूस कराता है तो इवन के कपड़े टेबल पर पड़े होते हैं और वो खुद उस रॉब में होता है। इसके साथ ही बाहर से बहुत सारे पंछी और जानवर आ जाते हैं। इवन इसके बारे में कहता है कि उसे गॉड ने ऐसा करने को कहा है
और यहाँ पर बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाली है। ये सुनकर लॉन्ग इवन को बिल से रिमूव कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इवन पागल हो चुका है और वो काम का स्ट्रेस नहीं ले पा रहा। घर आके इवन को एक और झटका लगता है, क्योंकि इवन की वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी। उसे भी यही लगता था कि इवन पागल हो चुका है। फिर इवन अकेला ही आर्क बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जॉन को होटल में गॉड एक वेटर बन के मिलने आते हैं। गॉड जॉन को कहते हैं कि गॉड हमेशा लोगों को मौका देते हैं, जैसे कि अगर कोई करेज मांगे तो गॉड उसे करेज नहीं पर करेजिस होने के लिए मौका देते हैं, और इसी तरह अगर कोई फैमिली का करीब होना मांगे तो गॉड उसे इसका भी मौका देते हैं। ये सुनकर जॉन बच्चों को लेकर इवन के पास वापस चली जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि इवन की दाढ़ी और बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। फिर वो सब मिलकर आर्क बनाना शुरू कर देते हैं, पर 22 सितंबर आने में कुछ ही वक्त बाकी था और इस वक्त के दौरान आर्क बनाया जा नहीं सकता था। फिर वो देखते हैं कि सभी जानवर उनकी मदद करना चाहते हैं और वो सभी जानवरों को अपने साथ लगाकर आर्क बनाने लग जाते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में चली गई थी और हर तरफ लोग इसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि आर्क बनने की जगह पर एक शेर शेरनी का जोड़ा भी बैठा होता है, जो वहाँ पर फालतू लोगों को आने से रोक रहे थे। एक दिन इवन से रीटा, मार्टी और अयूजिन मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि वहाँ पर लॉन्ग ने बने हुए एक डैम में बहुत सारे पैसे बचाए हैं और उसने वहाँ पर डैम ठीक से भी नहीं बनवाया हुआ और उसने इस पैसों को खुद की जेब में डाल दिया है। पर इवन उनको कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास आर्क बनाने का काम है। आखिरकार 22 सितंबर का दिन आ ही जाता है, जिस दिन बाढ़ आने वाली थी, और उसका आर्क बनकर तैयार हो जाता है। इवन सब जानवरों को आर्क के अंदर दाखिल करवा देता है और वो खुद भी अपनी फैमिली के साथ आर्क के अंदर चला जाता है और आर्क के ऊपर सबको कहता है कि वो आर्क के अंदर आ जाए। उसके आर्क के बाहर पूरा शहर इकट्ठा हुआ होता है, जो कि उस दिन आने वाली बाढ़ को देखने आए थे। इवन के बुलावे पर कोई भी अंदर नहीं जाता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल भी बुलाते हैं। तभी वहाँ पर लॉन्ग के साथ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो इवन को कहते हैं कि वो वहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि वो उसका आर्क तोड़ देंगे, जिसकी वजह ये है कि वो इवन ने पब्लिक प्रॉपर्टी पर बनाया है। इसके बाद उसको 3 मिनट का वक्त दिया जाता है वहाँ से बाहर आने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता, जिससे जॉन उसे कहती है कि वो बाहर आ जाए, नहीं तो सब कुछ टूट जाएगा, और बच्चे भी उसे फोर्स करते हैं। जब वो बाहर आने ही वाला होता है तो वो देखते हैं कि सभी जानवर बैठ गए हैं। रायन कहता है कि जानवर ऐसा बारिश होने से पहले करते हैं और फिर वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। इवन ये बारिश देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आने वाली थी, पर थोड़ी देर में ही बारिश रुक जाती है और सब लोग इवन का मजाक उड़ाने लगते हैं। इवन उनको बार बार आर्क में आने को कहता है, पर कोई भी नहीं आना चाहता। तभी इवन समझाता है कि गॉड ने ये सब उससे बिना मतलब के ही नहीं करवाया होगा, और वो कहता है कि उनके शहर में लगा एक डैम जो कि लॉन्ग ने बनवाया था, वो टूट जाता है और उस लेक से बहुत सारा पानी आ जाता है। ये देखकर इवन सबको आर्क में बुलाता है। सब लोग आर्क में दाखिल हो जाते हैं। एंड वक्त पर आर्क का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और आर्क तैरने लगती है। देखते ही देखते सारा शहर पानी से भर जाता है और सब घर टूटने लगते हैं। आर्क तैरते हुए आखिर में कैपिटल हॉल में पहुंच जाती है, जहां पर लैंड लॉ पास होना था। जब लॉन्ग बिल पास करवाने ही लगता है तो आर्क बिल्डिंग के पास आ जाती है। ये देखकर सब बाहर आ जाते हैं। लॉन्ग को डैम और लेक बनवाने के प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने के लिए और पैसे खाने के लिए पकड़ लिया जाता है, और वो बिल जिसकी मदद से वो लोगों की प्रॉपर्टी लेकर उस पर खुद का बिजनेस बनवाना चाहता था, वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके साथ ही सभी जानवरों और पंछियों को उनकी नेचुरल जगह पर छोड़ दिया जाता है। आखिर में इवन अपनी फैमिली के साथ मिलकर हिल पर जाते हैं, जहां गॉड इवन से फिर से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि इवन ने कर दिखाया, पर इवन कहता है